हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक एकेडमी थाने यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल हमने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वैसे ही आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी ने ये साल में पूछे हैं। अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ा आईआर की तरफ हम बढ़ते हैं। एक यहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पूछा है बिम्स्टेक के बारे में। अब ये जो बिम्स्टेक एज ए ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफी साल से न्यूज में है और आप हर साल एज ए नॉर्मल प्रिपरेशन में ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन कवर करते हो। क्या है इसका, तो इन्होंने बेसिक कुछ बिम्स्टेक के बारे में पूछा है। सिर्फ एक ही ट्रिक है, एक ही टफ पार्ट है इसमें, बाकी स्टेटमेंट आपको आने चाहिए। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट टिल जनवरी 2025। देखते हैं क्या 7 मेंबर है। यस, इसके टोटल 7 मेंबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1999। नाउ यहाँ पे थोड़ा ट्रिक पार्ट है। ये 1997 में ये एग्जिस्टेंस में आया था और ढाका डिक्लेरेशन नहीं था, वो बैंकॉक डिक्लेरेशन था। ठीक है, तो यूपीएससी ने यहाँ पे आपको ट्रैप करने का ट्राई किया है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपके ऑप्शन से निकल जाता है। नाउ यू लेफ्ट विद द सी एंड डी। लेट्स सी थर्ड स्टेटमेंट क्या है। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर द फाउंडिंग मेंबर स्टेट ऑफ बिम्स्टेक। अभी यहाँ पे एक कॉमन लॉजिक ये है, जैसे कि अभी थर्ड स्टेटमेंट तो है नहीं, तो आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तो ये भी ऑटोमेटिकली यहां से निकल गया। अगर ये रहता भी था तो नेपाल जो है इंटरनेशनल रिलेशन में उसका रोल अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ आफ्टर 2010। तो नेपाल 1997 में एज अ फाउंडिंग मेंबर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। इतना इट इज अ वेरी माइन्यूट कंपोनेंट जो आपको याद रखना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म हैज been led by India. No, it has not led by India, it is led by Nepal. तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। आंसर इज डी, ओनली वन। तो लॉजिक काफी क्लियर था, कुछ लॉजिक था, कुछ इंफॉर्मेशन थी, उसके हेल्प से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक ब्रिक्स के बारे में। तो आपको पता ही रहेगा, हाल फिलहाल में ब्रिक्स काफी ज्यादा न्यूज में, उसका मेंबरशिप भी एक्सपांड है। इसके बारे में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में राइट आना चाहिए था। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे हैव आस्क्ड अबाउट कि ब्रिक्स का रिसेंट समिट कहां पे हुआ है, तो यस इट हैपेंड इन रशिया, कजान में। स्टेटमेंट वन इज राइट, वेरी बेसिक स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इन जैन 2024 आपको पता ही रहेगा, आपने पढ़ा भी रहेगा कि इंडोनेशिया हैज बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। थर्ड स्टेटमेंट में यूपीएससी ने थोड़ा एक माइन्यूट चेंज किया और वहां पे बहुत से लोगों ने गलती की है, और अगर ये आपने गलती की है तो इसमें आपको गिल्ट लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट वाज वेरी माइन्यूट चेंज। जैसे कि दे हैव आस्क्ड द थीम ऑफ 16 ब्रिक्स समिट। अभी थीम के बारे में अगर हम देखें तो क्या है थीम, समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे यूपीएससी ने मल्टीकल्चरलिज्म ऐड किया है। इट इज अ मल्टीलैटरलिज्म रेदर देन मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर इज ए। तो थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बिकॉज इतने माइन्यूट से चेंज आप पढ़ के नहीं जाते एग्जाम में, बट यू कैन रीच विद द 50-50 आंसर, तो भी आपका राइट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक चिप के बारे में पूछा है उन्होंने। ठीक है, दे हैव आस्क्ड समथिंग लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्या है ये क्वांटम कंप्यूटिंग? ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मोजोना 1 चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। नहीं पता, नॉर्मल हम हमारी अंडरस्टैंडिंग में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मोजोना 1 चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजॉन वेब सर्विसेज। देखते हैं क्या अमेजॉन वेब सर्विसेज है क्या। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग। यस, इट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। आपके पास बचता है 1, 2 एंड 3, तो आप तीनों होने के राइट है। लेट्स सी क्या है। जो अमेजॉन वेब सर्विस है, अमेजॉन वेब सर्विस नहीं है, इसकी जगह पे होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट, तो ये रॉन्ग है। आंसर विल बी सी, 1 एंड 3। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट फिर भी एज यूपीएससी के आप यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क थोड़ा ले सकते हो, जहां पे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, बिकॉज ये भी काफी न्यूज में था। यूपीआई जैसे कि आपको पता रहेगा, जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, यूपीआई का प्रमोशन कर रही है, अलग अलग कंट्रीज में उसको प्रमोट करने का ट्राई कर रही है। जो फर्स्ट है, दे हैव आस्क्ड कि कौन से मेंबर्स या फिर कौन से कंट्रीज ने यूपीआई एज अ पेमेंट मेथड अडॉप्ट किया है। ठीक है, क्या यहाँ पे यूएई है? यस, रिसेंटली यूएई ने ज्वाइन किया था। फ्रांस ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया। जर्मनी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है।
सिंगापुर ने भी ज्वाइन किया, बांग्लादेश ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो आंसर विल बी ओनली 3। थोड़ा ट्रिकी हो सकता था, आप बांग्लादेश के साथ कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। किसने बी मार्क किया, सी मार्क किया, फाइन, इट इज लाइक 50-50 प्रोबेबिलिटी। अगर आपने बी मार्क किया तो यू विल गेट 2 मार्क्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी जनरल क्वेश्चन। दे हैव आस्क्ड अ पर्टिकुलर स्कीम दैट इज अ पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना। अभी आपको पता रहेगा गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी फोकस कर रही है। सोलर रूफटॉप इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और उसके हेल्प से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। स्टेटमेंट काफी बड़े हैं, तो जनरली यूपीएससी ने इस सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हैं। अगर आप पढ़ोगे, इट टारगेट इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। स्टेटमेंट 1 इज राइट। The Ministry of Renewable Energies impart training on installation, operation, maintenance, repair of solar roof. Yes, this is also right. And third statement is also right. They have a plan to like skill the manpower. So third statement is also right in this component. Answer will be D, 1, 2, 3. So this is a general statement, एक positive statement, और ये स्कीम आपको पता होनी चाहिए बिकॉज ये काफी बार आप न्यूज में कवर भी की है, हमने क्लास में भी कवर की है, और ऐसे भी ये जनरल न्यूज में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट द रेयर अर्थ एलिमेंट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो माइंस और मिनरल्स का ये साल का थीम था, और वहां से यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन बनाए, और रेयर अर्थ एलिमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये भी काफी जनरल स्टेटमेंट था, ये भी आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। क्या है स्टेटमेंट? Some rare earth elements are used to manufacture of flat television screen and computer monitor. Yes, this is very general statement. एक कॉमन सेंस बेस आपका ये राइट आपको इसको कंसीडर करना है। सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। यस, तो आंसर विल बी ए, वेरी जनरल स्टेटमेंट, ये आपका एग्जाम में राइट आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक माइंस एंड मिनरल्स के बारे में ही है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये भी हमने अपने यूएसपी बैच के लाइक क्लास में कवर किया था डिटेल में, पूरा माइंस एंड मिनरल जब हम कवर कर रहे थे, कौन सा अथॉरिटी किसके पावर है, ठीक है, किसके पास ये पावर है इसको चेंज करने का। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ माइनर मिनरल इवन दो सच मिनरल आर लोकेटेड इन दैट टेरिटरी। तो यहाँ पे माइनर मिनरल्स की बात हो रही है। तो जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, माइनर मिनरल जो रहते हैं वो जनरली स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है उसका पावर एक्सटेंशन का, तो दे हैव फुल अथॉरिटी, दे हैव फुल अथॉरिटी। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, स्टेटमेंट 1 विल बी रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 क्या है? इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रेलिवेंट लॉ। यस, उनके पास पावर है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी काफी ज्यादा पावर है in the context of कि how they grant the license, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट जो या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो गांधी पीस प्राइज है हर साल गवर्नमेंट इसको देती है, ठीक है, बट आप सारे इसके जूरी मेंबर को याद करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज एक कॉमन लॉजिक से जाते हैं, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, बट अगर आपका रॉन्ग भी आया तो फाइन, इसको इतना गिल्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या लॉजिक है यहाँ पे? बहुत से लोगों ने ये लॉजिक अप्लाई भी किया है। लॉजिक सिंपल है कि दे हैव आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ जूरी टू सेलेक्ट द रिसेप्शन ऑफ गांधी पीस प्राइज। अगर आप यहाँ पे कॉमन लॉजिक देखोगे, जो फर्स्ट जो हमारा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ जनरली अगर आपने देखा रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम ही रहता है किसी भी जूरी में बैठना नहीं, बट रेदर देन टू कंफर द अवार्ड या फिर अवार्ड देना, ना कि अवार्ड के जूरी मतलब किसको देना ये सेलेक्ट करने की लाइक यहाँ पे कमेटी में बैठना, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग कंसीडर, ये यहाँ पे आप रॉन्ग निकाल सकते थे। अगर आप ये 1 निकालते हो तो भी आप 2 और 4 और 2, 3, 4 आंसर इज सी। यस, यहाँ पे बहुत से लोगों ने सीजीआई के साथ कंफ्यूज, सीजीआई इज ऑल्सो मेंबर ऑफ गांधी पीस प्राइज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, now like this is a very simple question because this is no all generally ऐसा कंसीडर किया जाता है कि these are the extreme statement, और जहां पे यूपीएससी आपको हर साल फ्री के 2 या 4 मार्क्स देती है, ठीक है। इस साल भी वैसे ही हुआ है। अगर आप देखोगे they have asked about some UAV with reference to unmanned aerial vehicle, consider the following statement। क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? All type of UAV can do vertical landing, it is not possible all है।
यहाँ पे भी ऑल है, यहाँ पे भी ऑल है, तो ये भी थोड़ा एक्सट्रीम है। तीनों जो स्टेटमेंट है काफी एक्सट्रीम जा रहा है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं पढ़े, फिर भी आप इजिली मार्क कर सकते थे डी। यहाँ पे करेक्ट पूछा है आप तो इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट अगेन एक मिनरल से क्वेश्चन है, तो इस साल का थीम वापस रिपीट हो रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली मिनरल से आए हैं जो हमने अपने क्लास में भी कवर किए हैं, ठीक है। देखते हैं। They have asked about the country resource rich, ठीक है। बोट्सवाना, यस इट इज वेरी फेमस फॉर डायमंड। चिल, लिथियम, यस आप ये तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज लिथियम वाज वेरी मच इन द न्यूज। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो चिल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। इंडोनेशिया, यस निकिल के लाइक मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आंसर विल बी सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर के। आगे भी हमारी सीरीज ऐसे कंटिन्यू रहेगी। आगे सीरीज कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।